भरोसे के बाजार में धोखों की है भारी भीड़। अपनों की इस जंग में अब बदलनी होगी लकीर। दिल का रिश्ता सच्चा है पर दिमागों में है जहर। आज रात की इस कहानी में बरपेगा सच का कहर। दोस्त, मन अति सुंदर का एपिसोड 995 एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां रिश्तों की मर्यादा और नफरत की आग आमने सामने है। कहानी की शुरुआत होती है नानी के उस मास्टर स्ट्रोक से जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि नानी का स्वैग एकदम अलग है। उन्होंने पूरे परिवार के सामने मंदिर की 101 परिक्रमा का बहाना बनाया, जो सुनने में बहुत भक्तिपूर्ण लगता है, लेकिन असल में यह एक सीक्रेट मिशन था। नानी का असली मकसद राध्या से मिलना है, जो जिंदा है और फिलहाल दुनिया की नजरों से छुपकर अपने दुश्मनों के लिए एक ऐसा जाल बुन रही है जिससे बच निकलना नामुमकिन होगा। नानी की आंखों में अपनी पोती के लिए प्यार और उन गद्दारों के लिए गुस्सा साफ नजर आता है जो उनके घर की खुशियों को नजर लगा रहे हैं। इधर घर के अंदर का माहौल किसी टॉक्सिक जोन से कम नहीं है। निहारिका और उसकी दादी का नेगेटिव एरा अपने चरम पर है। वे दोनों मिलकर एक नकली लाश का ड्रामा रचती हैं, जिसे देखकर कोई भी कह दे कि भाई, इतनी घटिया एक्टिंग तो स्कूल के प्ले में भी नहीं होती। उनका मकसद बहुत गहरा है। वे प्रथम के दिमाग के साथ खेलना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि प्रथम को यह यकीन हो जाए कि राध्या अब इस दुनिया में नहीं रही, ताकि वह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले और निहारिका के लिए जगह बन जाए। लेकिन प्रथम का प्यार कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। वह राध्या के प्रति इतना वफादार है कि निहारिका की हर चाल उसके सामने फीकी पड़ जाती है। प्रथम की खामोशी में भी एक ऐसी ताकत है जो निहारिका को बार बार ट्रिगर करती है और उसे और भी ज्यादा पागल बना देती है। अब सीन शिफ्ट होता है उस पुराने खंडहर जैसे घर की ओर जहां राध्या ने नानी को मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ की वाइब्स एकदम थ्रिलर फिल्म जैसी हैं। राध्या वहां नानी के सामने अपना सारा दर्द, सारा डर उगल देती है। वह बताती है कि कैसे उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद करके मारने की कोशिश की गई थी। वह चीख चीख कर कहती है कि वह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। राध्या ने अब अपना डिटेक्टिव मोड ऑन कर लिया है और वह नानी को आगाह करती है कि घर का ही कोई सदस्य आस्तीन का सांप बना बैठा है। लेकिन कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब निहारिका और उसकी दादी, जो पीछा करने में एक्सपर्ट बन चुकी हैं, यह सब सुन लेती हैं। निहारिका हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर नो मर्सी वाला भाव है। वह ट्रिगर दबाती भी है, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोली सीधे झूमर की रस्सी पर लगती है और वह भारी भरकम झूमर गिर जाता है, जिससे फैले शोर और धूल का फायदा उठाकर राध्या अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज और कहानी का सबसे कड़वा सच तब सामने आता है जब राध्या को यह 100% यकीन हो जाता है कि इस खौफनाक खेल के पीछे उसकी अपनी दादी का हाथ है। राध्या को वह सारे पल याद आने लगते हैं जब दादी ने उसे मिडिल क्लास या अनफिट कहकर ताने मारे थे, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि दादी की नफरत इतनी गहरी होगी कि वे उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएंगी। दादी को लगता है कि राध्या उनके खानदान के रॉयल स्टेटस के लिए एक धब्बा है और प्रथम के लिए सिर्फ निहारिका ही परफेक्ट मैच है। यह धोखा राध्या को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन यही वह मोड़ है जहां से राध्या का सैवेज अवतार शुरू होता है। वह अब रोने वाली बेचारी बहू नहीं, बल्कि एक फाइटर है जो अपने हक और अपने सुहाग के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एपिसोड के आखिरी पलों में सस्पेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। नानी सच बताने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन उनके सामने परिवार की साख और दुश्मनों का खौफ एक दीवार बनकर खड़ा है। प्रथम अभी भी अपनी राध्या की तलाश में भटक रहा है, जबकि राध्या एक साये की तरह अपने ही घर के दुश्मनों पर नजर रखे हुए है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि जब अपने ही पीठ में छुरा घोंपते हैं तो घाव बहुत गहरा होता है। अब असली मुकाबला शुरू होगा, राध्या की सच्चाई बनाम दादी की नफरत। क्या राध्या इस डेथ ट्रैप से बाहर निकलकर प्रथम को सच बता पाएगी? यह जानने के लिए आपको बस यह समझ लेना चाहिए कि अब राध्या का हर कदम एक शतरंज की चाल की तरह होगा जो सीधे मात देगी।